वाड्रा के गम में ऐसा डूबे राहुल की सब चौंक गए। रॉबर्ट वाड्रा पर करप्शन के जो आरोप लगे हैं वो सुनोगे तो ये बिजनेस मॉडल आपका दिमाग घुमा देगा। उस लैंड डील वाले कथित स्कैम की एबीसीडी देखिए। तय कीजिए ये आरोप किसी और पर लगे होते तो वो सिर्फ परेशान हो रहा होता। राहुल गांधी बोले कि सरकार 10 साल से जीजाजी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने भारत के सबसे मेहनतकश और बेबस किसान रॉबर्ट वाड्रा पर चल रही विधिक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी कुंठा व्यक्त की है। उन्होंने अपनी जीजाजी की अमानत पर ट्वीट करते हुए जिस प्रकार माय ब्रदर इन लॉ शब्दों का प्रयोग किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला राजनीतिक नहीं पारिवारिक है। यानी अपने जीजा की भ्रष्टाचार से बनाई हुई अमानत को बचाने के लिए वो साले साहब जो खुद जमानत पर है आज आकर खड़े हो गए हैं। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस के एक अन्य नेता के बेटे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव किया। अर्थात भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की राजनीति का आधार क्या है। आप यह समझिए, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में और सारी जमीन जीजा रॉबर्ट वाड्रा के पास, परिवार के पास सारी सत्ता और ताकत हो जाए। इसलिए समाज में हर मुद्दे पर बंटवारा करना जरूरी हो गया है। यह सारी शक्ति, सारी की सारी पावर और सारा का सारा पैसा, चाहे राजनीतिक जमीन हो या न हो, किसानों की जमीन तो मेरे पास होनी चाहिए, चाहे वे जन समर्थन न हो। भ्रष्टाचार का धन तो मेरे पास होना ही चाहिए और उसके लिए भारत के समाज को अगर क्षेत्र में बांटना पड़े, उत्तर दक्षिण में, तो वो भी जरूरी। भाषा में बांटना पड़े तो जरूरी और जातियों में बांटना पड़े तो वह भी जरूरी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले में 56 साल के रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की। संघीय जांच एजेंसी ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में स्थित 43 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया, जिनकी कीमत 37.64 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां रॉबर्ट वाड्रा और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जैसी उनकी संबंधित संस्थाओं से संबंधित है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से पेश बयान में कहा गया कि उन्हें रिपोर्ट्स की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में उन्हें अभियुक्त बनाते हुए अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने अभी तक इस मामले का संज्ञान भी नहीं लिया है, इसलिए उन्हें अभियोजन शिकायत की जांच करने का अवसर नहीं मिला। रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि एक कानून का पालन करने वाले भारतीय नागरिक के रूप में रॉबर्ट वाड्रा ने हमेशा अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उन्हें विश्वास है कि अंत में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें किसी भी गलत काम से बरी कर दिया जाएगा। बता दें कि 2018 की गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। गुरुग्राम पुलिस की उस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 12 फरवरी 2008 को मेसर्स और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3.53 एकड़ की जमीन धोखाधड़ी से खरीदी थी। इसी मामले की जांच में अब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।